बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अगस्त 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें अपने मैसेजेस में कमेंट्स में भेजते हैं वो ज़रूर भेजते रहें, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और दूसरी बात जो अक्सर आप हमसे पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हम जब भी इनको फाइनलाइज करते हैं तो सन साइन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के और मून साइन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। यानी ये वीडियोज़ अगर आप जो है वो सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से देखें, इक्वली आपके लिए पावरफुल है। और इन वीडियोस में ख़ास तौर के ऊपर जो हम बात करते हैं वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उस के लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको ज़रूर केटर करेंगे। अब बात करते हैं निज़ाम बरूज के चौथे स्टार कैंसर की। कैंसर के लिए अगस्त 2026 जो है वो जज्बाती इस्तेहकाम, ख़ानदानी मामलात और पर्सनल अपब्रिंगिंग का महीना है। इसमें आपके स्किल सेट बेहतर होने के चांसेस हैं, आपके फैमिली अफेयर्स बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं, आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे इस महीने में चांद यानी मून के इम्पैक्ट्स आपको सेंसिटिव कर रहे हैं, लेकिन सेंसिटिव करने के साथ साथ आपकी इंट्यूशंस बढ़ा रहे हैं, आपके इनर एनलाइटनमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। इस महीने में आप अपने घर, अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और ये महीना प्लानिंग के हवाले से बहुत ही अच्छा महीना है। और सेकेंड हाफ में यानी 12 के 12 स्टार्स में ज़्यादातर चीज़ें जो बहुत बेहतर हो रही हैं वो सेकेंड हाफ में है। सेकेंड हाफ में बहुत मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आपकी तरक्की सेकेंड हाफ में थोड़ी स्लो डाउन होगी। आपको ऑफर्स मिल रही होंगी, आपके इर्द गिर्द जो है वो ऑप्शंस होंगी, लेकिन जो तरक्की जिस स्पीड से आप जो है वो करना चाह रहे होंगे शायद उस स्पीड से ना कर पाएँ। तो ये वक्त जो है वो थक के जो है ये परेशान होकर बैठने का नहीं है, काम करने का वक्त है, प्रैक्टिकलिटी का वक्त है, आगे बढ़िए। और जुपिटर इस महीने में बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दे रहा है, जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके रुके हुए कामों का दोबारा से होना और आसानी से होना जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। सैटर्न आपको जो है वो आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा है और हकीकत पसंदाना फ़ैसलों की तरफ आपको लेके जाएगा। राहु बाज़ औक़ात बेचैनी, ज़हनी दबाव या गैर ज़रूरी खदशात वगैरह पैदा कर सकता है, तो इस वक्त में जज्बात की बजाय प्रैक्टिकलिटी की तरफ ध्यान दें। 15 अगस्त के बाद आपको बहुत सारे मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि जब ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है ना तो इसके इम्पैक्ट्स भी जो है वो होराइज़न में एनर्जीज़ में आते हैं। तो रबीउल अव्वल के आगाज़ के बाद बड़ी खुशगवार ख़बरें जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं और पॉजिटिविटी बहुत है। स्पिरिचुअल सरगर्मियाँ, रिलीजियस सरगर्मियाँ काफ़ी बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। मजमूई तौर पे महीने का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के मुकाबले में ज़्यादा साजगार है, ज़्यादा पुरसुकून है और ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। कैरियर की बात कर लें, कैरियर के मैदान में बतदरीज बेहतरी के चांसेस हैं। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको कारोबारी अफराद की निस्बतन ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उनको अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मिल सकता है। उनके बॉसेस, उनके अफसरान, उनके सीनियर्स उनके साथ जो है वो स्पोर्टिव बिहेवियर में नज़र आएंगे, लेकिन इस वक्त इनको अपने ताल्लुकात भी अच्छे रखने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कारोबारी अफराद के लिए नए राब्ते, नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई मार्केट्स इसके तरफ जाने के इशारे मिल रहे हैं। और सेकेंड हाफ यानी 15 अगस्त के बाद पेशा वराना मामलात जो हैं वो उनकी रफ्तार बड़ी बेहतर हो जाएगी। कुछ चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन होंगी, लेकिन प्रैक्टिकलिटीज़ या प्रोफेशनल मामलात बड़ी तेज़ी से हो रहे होंगे। तरक्की, नई जिम्मेदारी या किसी अहम मंसूबे में शमूलियत के इम्कानात बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। कारोबार में कोई ना कोई आपका कोई क्लाइंट जो पहले आपके साथ था और फिर चला गया, अब वापस आएगा और आपको अच्छा फ़ायदा ज़रूर देगा। जल्दबाजी या जज्बातियत से बिल्कुल गुरेज कर लें। टीम वर्क
کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں، اور جو آپ کی کمیونیکیشن ہے یا آپ کی کنیکٹیوٹی ہے لوگوں سے، اس کے اوپر کام کریں، وہ بہت بہتر ہو رہی ہے، اور ٹیم ورک اور رابطے کے جو چیزیں ہیں ان سے ہی آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ مجموعی طور پہ کیریئر کے معاملات اس مہینے میں بہت بہتر ہیں، سیکنڈ ہاف میں زیادہ مضبوط اور پازیٹیو ہیں۔ فائنینشیلز کی بات کر لیں تو فائنینشیلز کے حوالے سے اگست کا مہینہ مجموعی طور پہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ آمدنی کے موجودہ ذرائع اس میں استحکام پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ بعض افراد جو ہے وہ اپنی رکی ہوئی رقم، یعنی ایسی رقم جو انہوں نے کہیں انویسٹ کی تھی یا کسی کو قرضے میں دی تھی، جو پھنس گئی ہوئی تھی، جس کے نکلنے کے چانس کم تھے، وہ ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فرسٹ ہاف میں اخراجات زیادہ ہوں گے، سیکنڈ ہاف میں جو ہے اس میں بہتری آ جائے گی۔ فرسٹ ہاف میں گھر یا خاندان کی ضروریات کے باعث اضافی خرچ کے چانسز زیادہ ہیں، اس لیے تھوڑی سی بجٹنگ کر کے آگے بڑھیں گے تو سیکنڈ ہاف آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ 15 مارچ کے بعد فائنینشیل سٹیبلٹی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی، اضافی آمدنی کا کوئی نیا ذریعہ بھی جڑے گا۔ سرمایہ کاری کے معاملات میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے، کوئی ایسی انویسٹمنٹ مت کیجیے جس میں رسک انوالو ہو، سوچ سمجھ کے اپنے تجربے اور تجزیے کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، بہت زیادہ کامیابی مل سکتی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچت کی پالیسی جو ہے اس کے اوپر کام کریں گے تو مستقبل میں اچھا تحفظ مل سکتا ہے۔ جائیداد یا گھریلو معاملات سے متعلق فائدے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ مجموعی طور پہ فائنینشیل اس مہینے میں زیادہ اطمینان بخش اور زیادہ بہتر ہے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں جذباتی قربت اور خلوص بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ موجودہ تعلقات میں اعتماد اور سمجھ بوجھ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ بعض پرانی غلط فہمیاں جو آپ کے ریلیشنز میں تھیں کوئی، اور اگر خاص طور پہ آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی معاملات کورٹ میں تھے تو وہ آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غلط فہمیاں ختم ہوں گی، شک شبے ختم ہوں گے، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کے بلوڈ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ہاں، فرسٹ ہاف میں جذباتی فیصلوں سے گریز کر لیں۔ فرسٹ ہاف میں لسٹ کی پیک بہت زیادہ ہوگی، فرسٹ ہاف میں ملٹیپل ریلیشن کے چانسز بہت زیادہ بنیں گے، لیکن اگر آپ نے اس طرف جانے کی کوشش کی تو سیکنڈ ہاف بہت خطرناک ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ اپنے فرسٹ ہاف میں پازیٹیو رہتے ہیں تو سیکنڈ ہاف بہت زیادہ پازیٹیو ہو جائے گا۔ بس اتنی ہی بات ہے کہ اس مہینے میں جذباتی فیصلے بالکل مت کیجیے، اور ہاں، وہ جو پچھلے 2 مہینوں سے شادیوں کے رکنے کا ایک امپیکٹ نظر آ رہا تھا، وہ 15 اگست کے بعد بہت تیزی سے بہتر ہوگا۔ یعنی شادی، نکاح، منگنی اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو 15 اگست کے بعد پلان کیجیے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ نئے رشتوں کے لیے جلد بازی بہرحال مت کیجیے گا، چیزیں کافی بہتری کی طرف آئیں گی۔ 15 اگست کے بعد رشتے طے ہونے، شادی کی بات آگے بڑھنے کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ لو میرجز پلان کر رہے ہیں تو خاندان کی حمایت اور رضامندی حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ موجودہ تعلقات مزید بہتر، مزید مستحکم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ محبت کے معاملات جو ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شادی، منگنی، نکاح، رشتے طے کرنا سیکنڈ ہاف میں بہت بہتر رہے گا۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کریں تو فیملی لائف آپ کی اس وقت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہو رہی ہے، آپ کی توجہ کا مرکز رہے گا، گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے، خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کا کردار بڑا نمایاں ہو سکتا ہے۔ مہینے کے فرسٹ ہاف میں معمولی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن جلد ختم ہو جائیں گے۔ 15 اگست کے بعد گھر کے ماحول میں زیادہ سکون اور خوشی محسوس ہوگی۔ خاندان میں کسی خوشخبری، کسی تقریب یا کسی مبارک موقع کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کوئی مذہبی گیدرنگ ہوگی جس سے آپ کے گھر میں برکت کا نزول ہوگا۔ خاندان میں جو ہے وہ آپس کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے، دوستوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے بہتر ہوں گے، پرانے دوستوں سے کوئی دوبارہ رابطہ قائم ہونے کے امکان ہے۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ خاندانی اور سوشل لائف بیلنسڈ اور بڑی خوشگوار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ ایوریج سے کچھ تھوڑا سا بہتر ہے۔ ہاں، ذہنی دباؤ آ سکتا ہے، جذباتی دباؤ آ سکتا ہے، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو میٹابولزم سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، میٹابولزم یعنی معدے یا ہاضمے سے مطابق جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے اس سے ریلیٹڈ، تو پھر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ڈی ہائیڈریٹ مت ہونے دیں خود کو، پانی اور لیکوڈ انٹیک زیادہ رکھیں، اور اس وقت صرف اور صرف احتیاط کر لیں اپنی ڈائٹ میں، ان ہائیجینک فوڈ سے گریز کر لیں کیونکہ اسٹمک سینسٹیو ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف پرابلمز آ سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔
लकी नंबर ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो लकी नंबर 6 है। जेम स्टोन इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर ग्रीन अगेट सब्ज़ अकीक जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। सदका इस महीने में पिंक कलर के कपड़े का या फिर गोश्त का, और इसके साथ दूध भी, यानी पिंक कलर का कपड़ा या गोश्त या दूध, इसका सदका ज़रूर दे दें। अल्लाह को क्वालिटी क्वांटिटी से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह सिर्फ आपकी नीयत देखता है। किसी की भी ज़रूरत पूरी करने की नीयत से वो कपड़ा, सिला अनसिला, शर्ट टी शर्ट, रुमाल, दुपट्टा, कुछ भी, गोश्त कच्चा पक्का छोटा बड़ा कुछ भी, और दूध भी बिल्कुल थोड़ा सा भले किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कलर आपके लिए इस महीने में हो सकता है वो ब्लू के सारे शेड्स हैं, उसको अपने पहनावे में रखिए। लकी डे इस महीने में जुमेरात बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और सूरत ऑफ द मंथ सूरह मुज़म्मिल की तिलावत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बाइस बरकत होगी। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो बाइस बरकत और बाइस रहमत चीज़ है वो है दरूद पाक। सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ पेश किया जा सकता है वो ज़रूर पेश करें। और बस दरूद पाक पढ़ें। सरकार ने कहा था अगर तुम सिर्फ दरूद पाक पढ़ो तो तुम्हारे हर काम के लिए बहुत काफ़ी है। जितने प्यार और खुलूस से आप सरकार और अहले बैत अतहार की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे उतनी जल्दी आपके मसले हल हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा था कि आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत कीमती है, और वो मोहब्बत का एहसास हम तक उस वक्त पहुंचता है जब आप हमें अपनी मोहब्बत का एहसास मैसेजेस में, कमेंट्स में भेज रहे होते हैं। दूसरा, इस चैनल के साथ जब आप जुड़ते हैं तो हमें भी एहसास होता है कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहें। और दूसरा, मैंने अर्ज़ किया था कि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल दायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।